नमस्कार जी। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मटियारी पलीजानी में। यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स है, ये शादी सिर्फ 17 मिनट में ही होगी। इस शादी में किसी भी किस्म का जो है ना दहेज दिया जाएगा ना लिया जाएगा। ये सिंपल 17 मिनट में होगी। पहले हम जो है शादियों में देखते थे काफ़ी जो उन पे ख़र्चा किया जाता था, साउंडों पे ख़र्चा किया जाता था, बैंड बाजों पे ख़र्चा किया जाता था और जो है घोड़ों पे, शादी हाल्स वगैरह पे। बट यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स है, इनकी ये शादी होने जा रही है। ये शादी सिर्फ 17 मिनट में ही होगी। इन्हों का मानना है कि ये शादी जो है 17 मिनट में 33 करोड़ जो देवी देवता है उनकी जो है महिमा गाई जाएगी 17 मिनट में, उनको लेकर ये शादी होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको लास्ट तक दिखाएंगे कि ये 17 मिनट में शादी किस तरह होती है, कि ये दहेज वगैरह क्यों नहीं लेते, जो अन्य जो रस्में होती है वो क्यों नहीं करते। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सकल सिद्ध हो जाई दरबार शंभु शंभु से तीनों देव हमेशा सावधरिया लक्ष्मी गौरा तिम देव से कर चोरा भक्तोया रंगण कीना तीन गुण वर्षा गालीना सतपुरुष से ओंकारा अवगत रूप जय गणारा गच गोरम ललोला सिरजनहार पुरुष है मोला लख 84 साज बनाया बगले घर को बगल पाया उपजे बिन से आवे जाई मोल बीज को संसानाई लील नाग से गरमाई आदियों के पुत्र गाई शंभो नंबर माही सकार तरवन बखा विवृत मया उतानु पाता जाके धर्म आत्म ज्ञाता सनक सनंदन संत कुमारा चार पुत्र अनुरागी दारा कोश विशतारी संस 88 मुनि जनधारी कश्यप पुत्र सुर ज्ञानी तीन लोक में करण समानी पैमाल करता ऐसे शंभु समर्थ कंता चंद्र लीलाट सुर संगीता योगी शंकर ज्ञान गीता नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन गंग कर्ण छूटे बहुदारा अजपातारी जय जयकारा श्रीदाता शंभु गोसाई दारिद्र मोक्ष सबे हो जाई आसन पद्म लगाए योगी इच्छा निर्माणी भगत करते बुलाऊं शंकर के दर सब ही जाऊं भैरो के दर पाल फलितम भूतर दैत चढ़े संगीतम राक्षस बंधन बेल तुम्हारा जो लंका पर पद्म 18 कोटों गंधर्व कमंड चढ़ावे शंकर दल गिरती नहीं आवे मारे हाथ दाक चिंगारे अग्नि चकर बाना तन जारे कंपा से धरणी थर रानी जा दिन लंका गाली गानी तुम शंभु ईशन के ईसा वर्ष चढ़िए विश्व ईसा इधर कुबेर वर्ण बुलाऊं रात्रि सहित सिंहासन इंद्र दल बादल दरियाई शर्म कोट की हुई चढ़ाई सुरपति चढ़े दर अनुरागी अंत पद्म गंधर्व बड़भागी कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा अब दिल्ली मंडल गौरव फेरा वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी कला
साई सातो लोक पालकारा सा में धरी साधु दासा विश्वनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काटे बंधन नरसिंह रूप धरे गुरु राया हिरणा कुश को मारण लाया शंख चक्र गदा पद्म विराज बाल तिलक जाके उल्लासे वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा लक्ष्मी लोरे चोर अपारा रावण मई रावण से मारे सेनाबाद सेना दल तारे जलाशय और बाली कपाई कंस के सिचा नोर हराए काली जन नागी नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माथा काले वन मथुरा पर दाए 18 कोट कटक चढ़ आए मुचकल पर पीतांबर ढारा काले वन जामे सिंगारा परशुराम बावन अवतारा कोई न जाने भेद तुम्हारा शंखासुर मारे निर्मानी बरहा रूप धरे परवानी रामोदा रावण की बेड़ा हनुमत आका सुनी सुमेरा आज मोल वेदों का असुर निकंदन कीन सिंगारा वासिष्ठ विश्वामित्र आए दुर्वासा और चुड़क बुलाए कमल कलंदर कीन जुआ सूरज वंशी पांचों पांडव काल मीच शरदे में डालो धर्म युधिष्ठिर धरे ध्याना अर्जुन लक्षण गाड़ी माना सहदेव भीमन बल और कौंता द्रौपदी जनता रीना नोता हाथ कपर और मस्तक बिंदा 18 कोड़ी मेले धुंदा देवी शिव शिव करे सिंगारे खड़ग बाण चक्रों से मारे 64 योग निभावन वीरा भक्षण बदन करे तदवीरा असुर कट बाला जोर घटाए गणमाला जय देव पाए जंग बजाए अगा में बाजा सूरज वंशी पांचों पांडव काल मीच शरदे में डालो धर्म युधिष्ठिर धरे ध्याना अर्जुन लक्षण गाड़ी माना सहदेव भीमन बल और कौंता द्रौपदी जनता रीना नोता हाथ कपर और मस्तक बिंदा 18 कोड़ी मेले धुंदा देवी शिव शिव करे सिंगारे खड़ग बाण चक्रों से मारे 64 योग निभावन वीरा भक्षण बदन करे तदवीरा असुर कट लादा कोटि कटक दल कटा प्यादा वज्र बाण की बोम वाणी सतगुरु संत जीत है रानी जय कोई मान शब्द हमारा राज करेगा बुलंदारा मैं जाऊं इल्ला तुल्ला कहाँ शिकारी गढ़ गजनी लगे असवारी दिल्ली मंडल पाप की बोमा धरती नाल जगाऊं सुमा हस्ती घोड़ा कटक सिंगारो दृष्टि पड़े असुरो दल मारो शंख बचाए नादो टेरम स्वर्ग पतालो हाक सुमेरम वाल्मीक सुर बाचा बन जा पांडव यज्ञ द्वापर के संध्या नारद को बदर्शी कुर्बाना मार्कंडे मीर सियाना इंद्र ऋषि भक्तालव स्वामी और संत साधु गण नामी नाच जलंधर और हजपाला गुरु मचंदर गोरख बाला भक्तरी गोपी चंदा योगी सुल्तान अदम है सब रस भोगी नर हरिदास पले बलि भीषण व्यास वचन परमानी सीमन रामायण और रैदास रसीला कोई न जाने अविगत लीला जीता शिव संबल और फरीदा दादू नानक नाद बजाए मलुक दास तुलसी चढ़ आए कमाल मन और सुर ज्ञानी रामानंद संतोषी दखन के दल्दी पुत्र पुंजोक्षी दिल्ली मंडल राज्य गुरु साक्षी निराकर्मा जो सदगुरु कुमार
भजनी बन के पुंजर जो गोपन के गिलोल है रासस का रासा बंधारी चडोल है नीकल सन श्री नाकारंद्र कुमार श्री अर्ध लाख वर्ष बाकी दानी और दूतों को सुनार कलयुग की आदि में चाणूर कंस मारे थे त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे बलि की विलासी सुरत की पुकारे थे 52 समुद्र की सुरत की पुकार बलि वह निस्तारे कलयुग की आदि पाराशरी की अंत है दुल्हे दाल देव जानत कोई संत देव योगी बाला कंठ है दिल्ली के तक छत्र फेर भी फिरायसी खेलत गुप्तार सैन बंधन सब भगत महिल राज बाला पुरुष गुर दिखलायसी आवेगा दखन से दीवाना काबुल का काल किरकिरी मंगल है तुरकाना किरकिरी अवतार कला ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल होय विलास नहीं कलंगरा ऐसा पुरुष आया कहता है गरीबदास दिल्ली मंडल होय विलास नहीं कलंगरा सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कछु बहने व्यापे काल जाल भय मिट जाई रोग शोक जल शिखर न व्यापे सम्मुख न ठहराई जय तन निकट में आवे दूरी याद रे गाई वीर बताल बांध न लागे जम के कोट डहाई अटन में कोई मुठ न लागे उल्टा इधर खाई बैर करे सोए दुख पावे स्वर्ग शब्द मिल जाई कहे कबीर हम जमदल बेला सतगुरु लाख दुआई बैर करे सोए दुख पावे स्वर्ग शब्द मिल जाई कहे कबीर हम जमदल बेला सतगुरु लाख दुआई नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? जी रूपचंद दास। रूपचंद दास जी कहाँ से आए हैं आप? जी हम मिट्टी से आए हुए हैं। सर अभी जो आपकी शादी हुई है इसमें कितना दहेज लिया आपने? जी ये कोई दहेज नहीं है, ये हम साधारण तरीके से गुरु रामपाल महाराज की दया से शादी हुई हमारी। काफ़ी मर्तबा देखे हैं शादियों में एक हफ़्ता पहले लड़की और लड़के जो है तैयारियां करते हैं, मेहंदी वगैरह हार वगैरह जो है पहनते हैं। आप तो सिंपल दिख रहे हो, इनके पीछे क्या कारण है? जी ये पहले प्रोग्राम थे, अभी सतगुरु रामपाल महाराज की दया से ये कोई प्रोग्राम नहीं है हमारे गुरु जी की दया से। सर आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप परम सतगुरु रामपाल महाराज से जुड़े और अपना जीवन कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। सत साहेब। नमस्कार जी, आइए अब जानते हैं दूल्हे का पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो है अपने बेटे की शादी में कितना दहेज लिया है। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहेब भगत जी। सर क्या नाम है आपका? भगत नाथो दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मिट्टी ज़िले से। सर अभी जो आपके बेटे की शादी हुई है इसमें कितना दहेज लिया है आपने? कुछ भी नहीं है, दहेज वगैरह कुछ भी नहीं है, साधारण शादी है, कोई भी दहेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साधारण से है। सर पहले जो आप शादियां करते थे उसमें कितना जो है खर्चा आ जाता था? बिल्कुल भगत जी उसमें तो बहुत खर्चा आता था, बकवास जाम होता, सिगरेट बीड़ी और कुछ भी है, और साधारण शादी है, बिल्कुल तमाम खाट शांत शादी है। सर ये दहेज वगैरह जो है क्यों नहीं लेते, क्या सबब है इनका, क्या कारण है? देखा देखी होगी, लोक वेद होते हैं, वेद शास्त्र उनको वेद अनुसार होते हो। और आप गुरुदाता रामपाल महाराज जी दया से अब वेद शास्त्र के अनुसार जो अपनी शादी करते हो। अच्छा इसमें आपने कोई दहेज वगैरह नहीं लिया? कुछ भी नहीं है, बैंड बाजे वगैरह का विषय नहीं है। सर आज की जो नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो कुछ नहीं, प्रार्थना करता हूँ। मैं भगत समाज को यही कहता हूँ तो भाई रामपाल जी के शरण में आओ, आप मुक्त कराओ, आए साधारण शादी है, सफल शादी से आए आप लोक वेद में सफल कराओ। धन्यवाद सर। जय बंदी सत साहेब भगत जी, जय बंदी। नमस्कार जी, आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का एक फॉलोवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं इस जो है शादी के बारे में। नमस्कार सर। सत साहेब भगत जी। सर क्या नाम है आपका? दास रामचंद। रामचंद दास जी कहाँ से आए हैं आप? तरपारकर मिट्टी से। सर अभी जो ये शादी हुई है इसमें जो है कितना दहेज लिया गया है? कोई दहेज नहीं लिया भगत जी, कोई दहेज नहीं लिया भगत जी। सर ये क्यों दहेज वगैरह नहीं लेते? भगत जी सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, उस सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, सतगुरु जी के आदेश अनुसार सभी भगत कोई दहेज नहीं लेते, क्योंकि गुरु जी का आदेश है, शास्त्रानुकूल भक्ति है, और उस भक्ति में दहेज लेना देना महापाप की रस्म है। उसलिए परमात्मा के आदेश अनुसार जो भगत कर रहे हैं, गुरु जी का आदेश अनुसार कर रहे हैं, कोई दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है। सर ये दोनों तरफ के संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं? जी हाँ।
सर पहले जो आप ये शादियां करते थे उसमें कितना जो है दहेज लेते थे, कितना खर्चा आ जाता था? जी बहुत सा खर्चा आज के समय के अनुसार तकरीबन 2-3 लाख का खर्चा आ जाता था। बहुत खर्चा आता था। उसी वजह से कोई गरीब भाई था, 2 भाई थे, तो किसी के भाई बेटी का दहेज नहीं है, किसी के दहेज बड़ा है, वो बड़े भाई वाला तो दहेज दे रहा है और गरीब क्या करे बेचारा। ऐसी वजह से बहुत परेशान हो जाता था। बड़ा भाई दहेज दे रहा है, लाखों का हिसाब से दे रहा है, और छोटा भाई उसके वजह से उसको फांसी खानी पड़ती थी। भगत जी क्या करें, एक भाई बड़ा दहेज दे रहा है और छोटी बच्ची वो कहे बाबा जी आपका बड़ा भाई तो आपकी बेटी को दहेज दे रहा है, बहुत दहेज मिला है उसको और मुझे नहीं मिल रहा है। उस वजह से किसी को जब वो छोटे वाला भाई अपनी बेटी के लिए या किसी से कर्जा उठाता है या किसी से उधार ले लेता है या किसी से ब्याज से पैसा ले लेता है। इसी वजह से बहुत तकलीफ़ थी, बहुत मना गंदी रस्म थी भगत जी। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं वो नशा वगैरह भी नहीं करते। बिल्कुल भगत जी, हाँ कोई नशा नहीं करते। सतगुरु रामपाल जी के आदेश अनुसार जो भी भगत पहले जो भी नशे करते, कितना मैं खुद भी नशा करता था भगत जी, बहुत नशा करता था। अभी गुरु जी के आदेश अनुसार आए उसकी नाम दीक्षा लेने के बाद कोई नशा नहीं करता है। सर संत रामपाल जी महाराज कौन सी जड़ी बूटी देते हैं जिसको खाने से नशा वगैरह छूट जाता है? भगत जी मालक तो नाम दीक्षा देते हैं, नाम दीक्षा से नशा ही छूट जाता है। उसकी नाम मंत्र में ऐसी कला है, परमात्मा की रज़ा से नशे अपने आप छूट जाते हैं। सर आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी से, भगत समाज से, जो भी भगत समाज है हमारे भाई प्रेम भाई है, उससे प्रार्थना करना चाहता हूँ तो परमात्मा की सत्संग सुनो। जिसको ज्ञान पूरा नहीं है वो मालिक की सत्संग सुनो। साधना टीवी चैनल सत्संग आता है, उस सत्संग सुनो। सत्संग सुन के और परमात्मा की शरण में आओ, उपदेश लो। उपदेश लेने से सारे सुख हो जाएंगे और कुरीतियाँ अपने आप ही छूट जाएंगी। धन्यवाद सर। सत साहिब जय बंजो।